अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, इंडियन हिंदू पंडित देव किनंदन ठाकुर से एक सवाल और जवाब की नशिस्त में एक हिंदू लड़के ने जब एक सवाल किया तो वो हिंदू पंडित जो है वो शशदरा रह गया और जवाब देने के काबिल भी ना रहा। तो आइए ये वीडियो इनकी देखिए और इस पर सुनते हैं डॉक्टर जाकिर साहब से खूबसूरत जवाब है। सर, सभी धर्मों में बोला गया है कि भगवान एक है, गॉड इज़ वन। तो और ये भी बोला गया है कि जो उनकी धार्मिक किताबें हैं वो भगवान ने खुद बोली हैं, जैसे कुरान ले लीजिए, गीता ले लीजिए। लेकिन सभी धर्मों में एक बात, जो किताबें हैं सब में अलग अलग बातें लिखी हैं। अगर भगवान एक है तो बातें अलग अलग क्यों? या तो भगवान गलत है या तो धर्म। भगवान ही गलत होगा। भगवान गलत हो नहीं सकता तो धर्म गलत है। कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, धर्म को छोड़ो। सर, ये मेरा एम भी है कि पूरे वर्ल्ड से रिलीजन को हटाना और कर्म बड़ा होना चाहिए। सर, मैं जब कल आया था मैंने देखा इतनी भीड़, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सर, एक दिन मैं भी वहाँ बैठा हूँगा और इतनी भीड़ को बता रहूँगा। बस फ़र्क इतना है, आप भगवान और धर्म को लेकर चलते हैं, मैं भगवान कर्म को लेकर चलूँगा। इसके एक खड़ा होकर इसके गाल पे थप्पड़ मारो। डू यू नो अबाउट आवर रिलीजन? सर, रिलीजन, सर हिंदू धर्म की बात करें तो सर असल में वो कोई धर्म नहीं था। पर जब बाकी धर्म बने, बौद्ध धर्म और मुस्लिम लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने हमें नाम दिया हिंदू, क्योंकि हम सिंधु नदी किनारे रहते थे। यही हमारा धर्म है सर, असल में तो कोई धर्म था नहीं। Who is made in this earth? मी। पर सर, धर्म से बुराइयाँ जन्म लेती हैं। नहीं, कोई बुराई नहीं सर जन्म है लेती। सर, एज फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले बहुत सतयुग में जाएं तो जब शादी होती थी तो जो लड़की वाले होते थे वो दहेज में कुछ लेते थे, पर पंडितों ने सिस्टम बदल के आज उन लोग को दहेज देना पड़ रहा है। सच्चाई यह है कि धर्म को अभी हम, धर्म शुरू होता है डी से, अभी आप डी भी नहीं जानते हो। ये लफ्ज हिंदू, ये एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, इलाके के एतबार से तारीफ है। और हिंदू उसे कहते हैं वो लोगों को जो इंडस नदी के पास रहते हैं या सिंधु नदी के पास रहते हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अरबों ने जब वो हिंदुस्तान आए। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये लफ्ज पर्शियंस ने इस्तेमाल किया था जब वो हिंदुस्तान में आए हिमालय के ओर से। जब हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ते हैं, इस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 6, हवाला नंबर 699 में, कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी भारतीय किताब में मौजूद नहीं था जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अपनी किताब में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सफा नंबर 74 एंड 75 में, कि जब हम तहकीक करते हैं ये लफ्ज हिंदू सबसे पहली बार एक तांत्रिक में आता है 8वीं सदी में। और सबसे पहली बार जब इस्तेमाल किया गया, इसके मानी थे लोगों के लिए, धर्म के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। धर्म के लिए इस्तेमाल हाल ही में किया जा रहा है। इसीलिए हमें पता लगता है कि यह लफ्ज हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। इलाकी एतबार से कहा जाता है उन लोगों को जो लोग सिंधु नदी या इंदु नदी के पास रहते हैं। इसका इस्तेमाल धर्म के लिए हाल ही में हुआ है। अब हम समझेंगे हिंदुइज्म या हिंदू धर्म की मानी क्या है। यह लफ्ज हिंदुइज्म हिंदू से आता है और सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अंग्रेजों ने 19वीं सदी में। और हिंदुइज्म यह लफ्ज इस्तेमाल किया था इस भारत देश में जो लोग रहते हैं उनके धर्मों को बताने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, हिंदुइज्म। और जब हम पढ़ते हैं न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें लिखा हुआ है जिल्द नंबर 20 में, हवाला नंबर 581 में, कि ये लफ्ज हिंदुइज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था ब्रिटिश राइटर्स ने। ब्रिटिश राइटर्स, अंग्रेज लेखकों ने इस्तेमाल किया था उन लोगों के लिए जिनका धर्म हिंदुस्तान में, इस भारत में जो लोग रहते हैं
उनके धर्मों को, उनके बिलीफ्स को, उनके फेथ्स को, उनके रिलीजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, हिंदुइज्म। इसीलिए हिंदू पंडित, हिंदू स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदुइज्म या हिंदू धर्म एक मिसनोमा है, ये एक गलत लफ्ज है। सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म, क्योंकि वो कहते हैं कि हम वेदा में मानते हैं, और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू गलत इस्तेमाल है, होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद को, इसलिए सही लफ्ज है वेदांतिस्ट और वैदिक धर्म या सनातन धर्म। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम का। यह लफ्ज इस्लाम आता है सलम से, जिसके मानी है अमन या सलामती। यह लफ्ज इस्लाम सिल्म से भी आता है, जिसके मानी है अपनी रजा अल्लाह के हवाले करना। मुख्तसरन इस्लाम के मानी है सलामती या अमन हासिल करना अपनी रजा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और यह लफ्ज इस्लाम कुरान और सही हदीस में कई बार आता है। इसका जिक्र कुरान में सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, और सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में। और जो शख्स अपनी रजा अल्लाह के हवाले करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। और यह लफ्ज मुस्लिम का जिक्र भी कई बार कुरान मजीद और हदीस में आता है। इसका जिक्र, मुस्लिम लफ्ज का जिक्र सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में भी आता है, और सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में भी आता है। और लफ्ज इस्लाम का जिक्र आता है सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, और सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में। अब हम तस्कीरा करेंगे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। हम पहले जिक्र करेंगे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम के ईमान के अरकान की यकसानियत के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 177 में, नेकी यही नहीं है कि आप अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ मोड़ो। नेकी यह है कि आप अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, उसके मलाइका पर ईमान लाओ, उसके किताबों पर ईमान लाओ, उसके नबियों और पैगंबरों पर ईमान लाओ। जिक्र आता है सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में पाठ नंबर 2 हदीस नंबर 6 में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं ईमान क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ईमान वो है कि आप अल्लाह सुब्हाना व ताला पर ईमान लाओ, उनके मलाइका पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, पैगंबरों पर ईमान लाओ, उनके मिलने पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, और कदर तकदीर पर ईमान लाओ। हमें पता लगता है कि इस्लाम में ईमान के 6 अरकान हैं। पहला रुकन है अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा उसके मलाइका पर ईमान लाना, तीसरा उसके किताबों पर ईमान लाना, चौथा उसके पैगंबरों पर ईमान लाना, पांचवा आखिरत पर ईमान लाना, और छठा कदर तकदीर पर ईमान लाना। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा,
कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए।